बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लास 11th चैप्टर 2। अभी तक की हम वीडियो जितनी भी बनाई है उसमें हमने काफ़ी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का डिस्कशन कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर डेप्रीशिएशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन? इट्स ए मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म। इनफैक्ट डेप्रीशिएशन ये पूरा चैप्टर भी है क्लास के अंदर, क्लास 11th में, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में केवल इसको हम डेप्रीशिएशन में बस 4-5 लाइन में ख़त्म करके इसको थोड़ा सा समझ लेंगे और पूरी बात तो अपने इसके चैप्टर में ही होगी। तो किसे कहते हैं डेप्रीशिएशन? मैंने लिखा है यहाँ पे, डेप्रीशिएशन इज ए फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू इफ्लेक्स ऑफ टाइम, वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस, यूसेज, ईटीसी। एक तो डेप्रीशिएशन किस पर लगता है? डेप्रीशिएशन लगता है फिक्स टेंजिबल एसेट्स पर, ठीक है ना। फिक्स टेंजिबल एसेट्स का मतलब तो तुम्हें पता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ये सब हमारी क्या है? फिक्स एसेट्स। अच्छा, डेप्रीशिएशन को समझने के लिए हम सीधा एक एग्जांपल लेते हैं, फिर तुमको समझाते हैं कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। इसी एग्जांपल से तुमको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो डेप्रीशिएशन को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। मान के चलो कि आज हमने अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए एक मोटर व्हीकल खरीदा है, एक मोटरसाइकिल खरीदी है। सपोज कीजिए कि हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी है, जो हमने खरीदी है 75,000 रुपीज़ की। मुझे एक बात बताइए, आज हम उस मोटरसाइकिल को चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए, और लगातार उसको चलाते चलाते 5 साल हो गए। अब हमारा उससे मन भर गया है और ये कह लीजिए कि अब वो हमारे किसी काम की नहीं है खास, हमें एक दूसरी मोटरसाइकिल खरीदनी है आज। तो हम क्या करेंगे? इस मोटरसाइकिल को बेच देंगे। तो बेटा जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आज से 5 साल पहले जो हमने मोटरसाइकिल खरीदी थी 75,000 रुपीज़ की, क्या ये आज भी 75,000 रुपये में बिक जाएगी? क्या 75,000 में बिक जाएगी? तो आंसर है नो, नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी? पहला रीज़न कि एक तो 5 साल तक उसको हमने लगातार क्या किया है? यूज किया है। जब तुम किसी फिक्स्ड एसेट्स को लगातार यूज करते रहते हो, कॉन्टीन्यूसली उसका उपयोग करते रहते हो बिजनेस में, तो यूसेज की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। दूसरा रीज़न क्या है? इफ्लेक्स ऑफ टाइम। इफ्लेक्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? पैसेज ऑफ टाइम। समय के बीतने के साथ साथ तुम्हारी एसेट्स की वैल्यू भी क्या होती है? घटती रहती है, ठीक है। इसी घटते रहने को, फॉल का मतलब घटते रहना है, इसी घटते रहने को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। और क्यों घटती है तुम्हारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू? वियर एंड टीयर। 5 साल तक मोटरसाइकिल यूज किया है, उसके अंदर कुछ टूट फूट भी हुई होंगी, ठीक है, उसमें स्क्रैचेस भी आई होंगी। जब टूट फूट हुई होंगी तो उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी भेजा होगा। तो जब तुम्हारी फिक्स एसेट्स के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे लगे रहते हैं, उसको टूट फूट होने लगती है, उसके पार्ट्स घिसते रहते हैं, तो घिसने की वजह से तुम्हारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? घट जाती है, डाउन हो जाती है। तो घिसावट, टूट फूट, स्क्रैचेस वगैरह को हम क्या बोलते हैं? वियर एंड टीयर। इसका एक रीज़न और है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी की आने की वजह से तुम्हारी पुरानी टेक्नोलॉजी का आउटडेटेड हो जाना। तो 5 साल बाद जो कंपनी मोटरसाइकिल बना रही है, वो उस मोटरसाइकिल के अंदर हो सकता है कि कुछ एडवांस फीचर्स निकाल दें। जैसे हमारी वाली मोटरसाइकिल 1 लीटर में 40 किलोमीटर का एवरेज देती है, उसका माइलेज 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर चलती है। और आज जो नई कंपनियां मार्केट के अंदर आ गई या पुरानी कंपनियां हैं, वो जो मोटरसाइकिल मार्केट में बना करके बेच रही है, वो ऐसा इंजन उन्होंने लगा दिया है मोटरसाइकिल के अंदर कि वो 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर का माइलेज देती है। तो बताइए, हमारी टेक्नोलॉजी मोटरसाइकिल की आउटडेटेड हो चुकी है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हो चुकी है। मेरी वाली मोटरसाइकिल का जो कलर है, जो डिज़ाइन है, वो आउटडेटेड हो चुका है। आज मोटरसाइकिल का जो डिज़ाइन आ रहा है, जो कलर आ रही है, वो बहुत सारे आ रहे हैं, काउंटलेस आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से मेरी एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आ जाती है, घट जाती है, और 75,000 रुपये की मोटरसाइकिल अब 75,000 में नहीं बिकेगी, जिसको भी बेचूंगा वो कम में बिकेगी। तो क्या होता है डेप्रीशिएशन की का मतलब? जब तुम्हारी फिक्स एसेट्स बिजनेस में तुम खरीदते हो और उसको लगातार यूज करते हो, और यूज करने की वजह से समय के बीतने के साथ साथ उसमें घिसावट आने की वजह से, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने की वजह से जो उसके मूल्य में, जो उसकी वैल्यू में गिरावट आई है, उसकी जो वैल्यू घटी है, जितने रुपए से घटी है, उस घटी हुई वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। जैसे एक एग्जांपल देखिए इसका, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि सपोज कीजिए कि
एक मोटर बाइक हमने खरीदी, ए मोटर बाइक इज परचेज्ड ₹4,75,000, ठीक है, एंड इसको हमने लगातार चलाया, इट इज कॉन्टिन्यूसली यूज्ड इन द बिजनेस। और हमने क्या किया, आफ्टर 5 years इट इज सोल्ड ₹4, और जिसको भी बेची उसने इसके 30,000 रुपये से तो ज़्यादा लगाया ही नहीं। वो कह रहा है कि मैं इसको 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लूँगा, तो हमने क्या किया, उसको 30,000 रुपये में बेच दिया। 75,000 रुपीज़ की मोटरसाइकिल 5 years बाद हमने 30,000 रुपये में बेची, तो कितने रुपए की इसकी वैल्यू घट गई 5 सालों के अंदर। तो जितने रुपए की वैल्यू घटी, तो घटी हुई वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कितने का आया, 75,000 लेस कितने में भी की वो 30,000, तो कितने रुपए इसकी वैल्यू घट गई, 45,000 रुपीज़। तो ये 45,000 रुपये क्या कहलाएगा, डेप्रीशिएशन।